क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तुझको मैं जोर नहीं था, भूल मिले क्यों बहार के, मंजूर नहीं था, भूल मिले क्यों बहार के। फिर भी तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के, फिर भी तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। राह पिला के आस बधा के, राह पिला के आस बधा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। प्रेम से बोलिए। आज सभी राम जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, राम जी का रथ आगे जा रहा है, सब रो रहे हैं कि राम मत जाओ। आज भगवान ने रात्रि के समय जंगल में विश्राम किया और नगर वासियों से सबसे निवेदन किया कि आप अयोध्या लौट जाओ, मेरे पिता के ध्यान रखना। तो नर नारी जो भी थे ना, राम जी ने सभी को बोला। इसमें एक मर्म छुपा है, बात में बड़े ध्यान से सुनना। जो किन्नर होते हैं ना, उनसे हम आशीर्वाद क्यों लेते हैं? ये राम कथा का प्रसंग जुड़ा हुआ है। नर नारी भगवान श्री राम के पीछे पीछे गए और ये किन्नर भी साथ में गए। तो भगवान ने आदेश किया कि जितने भी नर हैं और नारी हैं वो सब अयोध्या लौट जाए, पर किन्नरों के लिए नहीं कहा कि आप लौट जाओ। तो नर नारी तो वहां से वापस अयोध्या लौट गए, परंतु जो किन्नर थे ना वो वहीं रुक गए और 14 वर्ष तक वहीं रुके रहे। जब राम जी लौट करके आए, उनको देखा, उनसे मिले तो कहा आप लोग गए नहीं? बोले प्रभु आपका आदेश था कि नर और नारी जाएं, हम तो किन्नर हैं। तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि जो तुमसे आशीर्वाद लेगा तुम्हारा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। तो राम का वरदान इन किन्नरों को मिला हुआ है। प्रेम से बोलिए। और भगवान इन सब को छोड़ करके वहां से अपना रथ लेकर के प्रातः काल कहां पहुंचे? केवट के पास, सरजू नदी के किनारे। वैसे तो उस घाट पर बहुत सारी नाव लगती थी, पर उस दिन केवल एक नाव लगी थी, केवट की। भगवान श्री राम वहां पहुंचे, जाकर के कहा भैया हमें उस पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हार मर्म में जाना। बोले प्रभु मैं आपको ऐसे पार नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जो
भाव है, आपका जो मर्म है, आपका जो तत्व है वो मैं जानता हूं। राम जी बोले ऐसा क्या आपने जान लिया? बोले प्रभु आप जिससे पैर लगाते हो ना वो स्त्री बन जाती है, और यहाँ तो पहले से एक है, दूसरी आगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी। प्रेम से बोलिए। भगवान ने कहा आप क्या चाहते हो? बोले प्रभु पहले चरण धुलूंगा, उसके बाद तुम्हें पार करूंगा। तो लकड़ी का कठोटा लेकर के आई। केवट की जो घरवाली थी उसका नाम था पर्वतिया। प्रेम से बोलिए। और लकड़ी के उस बर्तन में पानी भर करके राम जी के पग धो रहा है, और बड़ी लंबी लाइन लग गई। सब लोग खड़े हैं कि राम जी के चरण धुले जा रहे हैं, पंचामृत हमें मिलेगा। तो माँ सीता ने लक्ष्मण जी को इशारा किया तुम सबसे आगे जाओ। लक्ष्मण जी जैसे आगे पहुंचे, केवट बोला पीछे जाओ। तो मैं भी जानता हूं मैं। प्रेम से बोले। अच्छा माँ सीता और केवट और लक्ष्मण, यानी कि आज की लड़ाई नहीं थी, बहुत पहले की लड़ाई है। ये केवट जो है ना पूर्व जन्म में कछुआ था। जब से लड़ाई है, जब ये कछुआ था तो नारायण के दर्शन के लिए गया। दर्शन के लिए जब गया तो माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, उन्होंने भगा दिया। बोले प्रभु सो रहे हैं, बाद में आना। फिर बेचारा बहुत समय तक चक्कर लगाता रहा समुद्र के। तो जिधर भगवान का मुख है ना उधर से पहुंचा तो शेष ने फुसकार मार दी। तो कछुआ रोने लगा और भगवान नारायण से बोला हे प्रभु क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे? भगवान ने आकाशवाणी की कि चिंता मत कर, एक समय आएगा जब तू मेरे दर्शन भी करेगा, स्पर्श भी करेगा, और वहां लक्ष्मी भी होगी, शेष भी होगा, पर तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। और आज वो कछुआ केवट बन के आया। माता लक्ष्मी सीता के रूप में आई और लक्ष्मण जी शेष के अवतार जो लक्ष्मण बन के आए। दोनों खड़े हैं पर कुछ नहीं कर सकते। केवट ने कहा जाओ पीछे, बाद में देखो। बड़ा अच्छा भजन है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट मन ही मन हर साए